नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम रीट के पाठ्यक्रमानुसार हम संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने संधि के भेद, संधि किस प्रकार से संधि और संयोग में अंतर क्या है, संधि के भेद, संधि की नित्यता और स्वर संधि के भेदों का भी हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। जैसे कि स्वर संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने दीर्घ संधि पढ़ी। दीर्घ संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ए और आ के बाद में आ हो जाता है, ई और ई के बाद बड़ी ई हो जाती है, अर्थात प्लस से पूर्व और प्लस के बाद दोनों अक्षर समान होंगे तभी वह क्या होगा, अपने अक्षर का दीर्घ अक्षर हो जाता था। और ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको गुण संधि के बारे में बताया था। गुण संधि के बारे में आपको अध्ययन करवाते हुए मैंने बताया था कि जिसके सिर पर एक मात्रा होगी मतलब गुण संधि होगी, अर्थात राकेश, रमेश, महेश, राजेश, सुरेश इत्यादि। और ऐसे ही मैंने आपको वृद्धि संधि के अंतर्गत बताया था कि जिसके सर पर दो मात्राएं होंगी मतलब वृद्धि संधि होगी। और ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि वृद्धि संधि के अंतर्गत जैसे यथैव है, सदैव है इत्यादि शब्दों का मैंने आपको अध्ययन करवाया था। और ठीक उसी प्रकार से हमने आयादी संधि का अध्ययन किया। आयादी संधि में मैंने आपको बताया था एच परे होने पर ए और बड़ा ए, ओ और बड़े ओ के स्थान पर आए, आए, आओ और आओ आदेश किया था। तो ने प्लस अनम नैनम बनाया था अपन ने। ऐसे भो प्लस उक तो हमने भावुक बनाया था। तो ठीक उसी प्रकार से हमने यण संधि का अध्ययन किया था। यण संधि के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था ई और ई के स्थान पर तो यह आदेश हो जाएगा, ऊ और ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा, री और री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा और री के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमने पूर्व रूप संधि का भी अध्ययन किया था। पूर्व रूप संधि में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है पूर्व रूप, अर्थात जो जैसा है वो वैसे का वैसा रहेगा, केवल उसके बाद में जो ए आता है उस ए को हम अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे। और ठीक उसी प्रकार से हमने पर रूप संधि का अध्ययन भी किया था। पर रूप संधि के अंतर्गत हमको क्या करना था, केवल और केवल हमें इस प्रकार से पहचानना है कि उसके आगे क्या होगा, उपसर्ग होगा और वह एज इट इज रह जाएगा, जो जैसी धातु है वो वैसी की वैसी रह जाती है। और ऐसे ही प्रकृति भाव संधि में प्रकृति का अर्थ होता है कि चाहे कितनी भी संधि हो रही हो लेकिन हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो मित्रों, आप अभी हमने जो पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन किया है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों से शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि आपको कहीं कोई त्रुटि लगे या समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं आपके हर एक प्रश्न का आपको जवाब दूंगी। कल मेरे पास 2 मित्रों के प्रश्न आए थे, उनके भी जवाब मैंने दिए हैं, अतः यथा समय मैं आपको जवाब देती रहूँगी। और ठीक उसी प्रकार से व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने सबसे पहले इष्टुत्व संधि का अध्ययन किया था। इष्टुत्व संधि में मैंने आपको बताया था कि नाम से ही आपको समझ में आ जाएगी कि ये कौन सी संधि है, इष्टुत्व संधि। जैसे कि ये देखिए, इष्टुत्व संधि अपन ने कल पढ़ी थी, श और च वर्ग कल पढ़ा था ना, श और च वर्ग तो आपको समझ में आ गया था, और स और तय वर्ग। तो ऐसे इसी प्रकार से आज की जो हमारी विषय वस्तु है, हम अपनी विषय वस्तु पर चलते हैं। आज की विषय वस्तु पर ये देखिए इष्टुत्व संधि, ये देखो षटकोण वाला स और तय वर्ग, और ये तय तो है ही, और तय हमेशा स वर्ग के साथ ही चलता है। अब देखो इसका उदाहरण क्या है, इष्टु न इष्टु, स्तो इष्टु न योगे टू शांत, अर्थात सकार या तय वर्ग। ये देखो तय, थ, द, ध, न के पहले या पश्चात यदि शकार या ट वर्ग आए तो अब ट, ठ, ड, ढ, न आए तो स को तो षटकोण वाला से हो जाएगा और तय वर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, ट वर्ग आदेश हो जाएगा। तो स को स आदेश हो जाता है। जैसे देखिए स को स आदेश हो जाता है। जैसे देखिए षट प्लस, अब ये देखो यहाँ पे राम होना चाहिए था, ये मिस्टेक है, राम प्लस षष्ठ, राम प्लस षष्ठ, तो राम है में विसर्ग होती है। अब वो विसर्ग का हम किससे परिवर्तन करते हैं, विसर्ग को हम देखते हैं सपेरे वाले स से। किससे देखते हैं, सपेरे वाले स से। अब ये देखिए तो अब ये जो षटकोण वाला स आ गया वो किसकी जगह पे आ गया, स की जगह, स और तय वर्ग की जगह ये वाला स आ गया। अब ये देखिए आगे देखो पेश प्लस ता, तो ये जो श है ये कैसा है,
कौन सा स है, षटकोण वाला स है। तो अब हम किस में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वो वाला स नहीं है ना, तो हमको तो तय वर्ग में तो परिवर्तन करना है। याद करो किस में करना है परिवर्तन, तय वर्ग में करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पेष्टा। क्या बन जाएगा, पेष्टा। ऐसे ही इतः प्लस षष्ठः है, इतः प्लस षष्ठः। तो हम इसमें तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, इतः में विसर्ग है। विसर्ग का मतलब मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है, षटकोण वाले स न होकर के ये सलेट वाला स, ये नीचे वाला जैसे हरीश में है ना, ये वाला इससे यहाँ हो जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, षट आदेश हो जाएगा। तो इतः षट है। हरीश प्लस टीकते, हरीश टीकते। रामस प्लस टीकते, रामस टीकते। तय को टय वर्ग आदेश हो जाता है, जैसे तत् प्लस टीका, तटीका। तत् प्लस टीकते, तटीकते। विष प्लस नु, विष्णु। आकृष प्लस तय, आकृष्ट। पुष प्लस ती, पुष्टि। पुष प्लस थ, शश प्लस थ, षष्ठ। इश प्लस त, इष्ट। कृष प्लस त, कृष्ट। षट प्लस नवति, षडनवति। शस प्लस थ, षष्ठ। ये देखो उद प्लस डीन है, उड्डीन है। तत् प्लस डमरू, तट-डमरू। अब ये देखो ड, अगर अपने पास में यहाँ पे ड है तो हमको सामने वाले को भी वैसा ही बना देना है। ये देखो हमारे पास में क्या है, ड है। तो ड के स्थान पर हमको क्या आदेश करना है, वैसा ही बनाना है जैसा हमारे पास में है। तो क्या बन जाएगा ये देखो तत् प्लस डमरू, टड्डमरू। तत् प्लस ढोंक से, टड्ढोंक से। पेश प्लस ता, पेष्टा। दुष्ट प्लस तय, दुष्ट। चक्रीन प्लस ढोक से। तो न के स्थान पर क्या हो गया, अण। तो चक्रीन ढोक से हो गया। षट प्लस नाम, षडनाम। कृष प्लस न, कृष्ण। उद प्लस डीन, उड्डीन। षट प्लस संत, षडसंत। षट प्लस नवति, षण्णवति। षड प्लस नाम, षडनाम। षड प्लस नार्य, षडनार्य। अब देखो न के स्थान पर क्या हो गया, अण आदेश हो गया और सामने वाले को भी उसके जैसा हो गया, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार तय वर्ग के किसी वर्ग के पश्चात मूर्धन्य स हो तो तय वर्ग के वर्ण के स्थान पर टय वर्ग का वर्ण नहीं होता। जैसे सन प्लस षष्ठ, तो क्या बन जाएगा, संषष्ठ बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारी इष्टुत्व संधि संपन्न हुई। यदि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब निश्चित रूप से दूंगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।